अच्छा, ड्यूल नेशनलिटी वाले पर आते हूँ। ये काबीना ने इसका अप्रूवल दे दिया है। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ आप जा रहे हैं और इसमें हुकूमत ने ये कहा है कि जो डुअल नेशनल है अब वो भी इंतखाबात लड़ सकेगा। ये चेंज इन पॉलिसी क्यों की गई है? क्योंकि इमरान खान साहब तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते थे कि डुअल नेशनल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, असेंबली में नहीं आना चाहिए उनको। ये काबीना में अक्सरियती लोगों की राय थी, मेरी राय इससे मुख्तलिफ थी। मैं अब भी समझता हूँ कि डुअल नेशनल्स के लिए बड़ा मुश्किल है उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देना, और इसलिए कि अगर आप उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देंगे तो उनका जो पैसे का यहाँ पे स्पेशली इस्तेमाल होगा उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अपनी मुख्तलिफ है, लेकिन क्योंकि काबीना की अक्सरियती राय है तो हुकूमत का फैसला यही है कि डुअल नेशनल्स को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने के लिए आईनी तरमीमी बिल लाया जाए। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि बार बार कहते थे कि नहीं इजाज़त होनी चाहिए, उनकी राय क्या है इस पर? वज़ीर आज़म की राय भी यही है कि डुअल नेशनल्स को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी चाहिए। सही है। और ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी या काबीना का रुकन भी बन सकेंगे, या ये होगा कि इलेक्शन आपने लड़ लिया, अगर आप इलेक्शन हार गए तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपनी नेशनलिटी छोड़ने की, लेकिन अगर आप जीत गए और आप असेंबली का हिस्सा बनना चाहते हैं, हल्फ लेना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको डुअल नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी? जी बिल्कुल, ये बिल यही है कि आप इलेक्शन लड़ सकेंगे अगर आप इलेक्शन जीत गए, और हलफ लेते हुए आपको अपनी डुअल नेशनलिटी जो है वो छोड़नी पड़ेगी। पहले आप इलेक्शन जो है वो लड़ सकते हैं। मतलब डुअल नेशनल इलेक्शन लड़ सकता है लेकिन असेंबली का रुकन नहीं बन सकेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी क्या एक वजह ये भी है फवाद चौधरी साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी ज़ाती राय ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन काबीना में अक्सरियती राय ये थी कि डुअल नेशनल्स को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। क्या इसकी वजह ये भी है कि इस वक्त बहुत सारे जो मुआवरे खसूसी हैं ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म के, वो डुअल नेशनल हैं, जिसमें से 4 डुअल नेशनल थे, इंक्लूडिंग जुल्फ़ी बुखारी साहब, शहजाद कासिम साहब, नदीम बाबर साहब। तो क्या इनको भी इलेक्शन लड़वाना पड़ सकता है किसी मौके पे, ये भी इंतखाबात का हिस्सा हो? क्या इनके लिए रिलैक्सेशन की जा रही है या कोई और पॉलिसी शिफ्ट की वजह है? नहीं, ओवरऑल मैं अपना प्राइम मिनिस्टर को ये ख्याल है कि बहुत सारा पाकिस्तानी जो बाहर है वो बड़ा टैलेंटेड लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, तो क्यों ना उनको ये मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान में आके इलेक्शन लड़े और असम्बली में पहुँच के अपना एक मुस्बत रोल जो है वो अदा कर सकें। सही। और क्योंकि आप लॉयर हैं तो इसलिए इस सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये हो जाता है, अगर ये अमेंडमेंट आ जाती है, क्या ये आइंदा के लिए होगा या इसको रेट्रोस्पेक्टिवली इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि आपके अहम वफाकी वजीर हैं फैसल वावड़ा साहब, उनके ऊपर भी यही एलिगेशन है कि जिस वक्त उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उस वक्त वो डुअल नेशनल थे और बाद में उन्होंने अपनी डुअल नेशनलिटी छोड़ी थी। नहीं, फैसल वावड़ा ने पहले छोड़ दी थी, वो तो एक केस है जो उनके ऊपर है। ज़ाहिर है उन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले नेशनलिटी छोड़ दी थी और इसीलिए उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई थी, क्योंकि रिपोर्ट्स तो सारी FIA से मंगवाई गई थी, उसके बाद तस्दीक होकर उनको छोड़ा गया था। और जो इसका इतलाक है तरमीम का, ये ज़ाहिर है मुस्तकबिल से है, माजी से नहीं। सही। इलेक्शन लड़ने से पहले छोड़ी गई थी, लेकिन जो अखबारी खबर है उस पर एलिगेशन ये था कि उन्होंने जो है जब कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उस वक्त उन्होंने नहीं छोड़ी थी। अखबारी खबर गलत। अच्छा, तो आप समझते हैं कि उन्होंने बर वक्त इलेक्शन अपनी डुअल नेशनलिटी छोड़ के फिर कागजात नामजदगी जमा करवाए थे? जी सही। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे ये वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया है कि डुअल नेशनल्स को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। अगर इलेक्शन जीत कर वो असेंबली का हिस्सा बनने चाहते हैं तो उससे पहले उनको अपनी दूसरी नेशनलिटी यानी पाकिस्तान के अलावा जो भी नेशनलिटी होगी वो छोड़नी पड़ेगी। अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि फिर वो कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे।